भगवान की जय। जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, जिनके पद बंधन किए नासे बिघ्न। चार नाम है, चारों एक है, किन्हीं को पकड़ लो काम हो जाएगा। भक्त को पकड़ोगे जल्दी काम होगा। गजराज बोला भगवान से सरकार पुकारे, हम ग्राह को अपना धाम पर ले लो, तुम्हारा नंबर बाद में है, तुम हमारे पैर में लटको, तुम्हारे पैर में लटको, उसका नंबर तुमसे पहले। तो एक पति कुछ रोगी थे, उनको ले जा रही थी कंधा पर। एक संत भजन में थे, उनमें टकरा गई, नहीं ध्यान रहा, श्राप दे दिए कि जाओ सूर्य उगेगा तो तुम हमको भजन में बाधा की हो, तुम्हारा पति मर जाएगा। फिर सूर्य को रोक दिए। सुनने के लिए तहलका मच गया देवलोक में। सब देवता लोग आकर के पैर पर गिरना पड़ा सती के, समझलिए कि नहीं। तो फिर पति को जीवित शराब से बचाए लोग, तब सूर्य हो गए। नामा देखी जानो लियो रखने ना। एक संत भगवान मछली जल में करेंगे भजन, तो बाधा नहीं होगी। वहाँ मछली को कीड़ा करते देखा तो विवाह करने की इच्छा होगी, सुनने की नहीं। और चले गए अयोध्या जी, सुनने की नहीं। बोले राजन, हमको विवाह करने के लिए एक बच्ची दे दो सेवा के लिए। और राजा के 50 बेटी है, सुनली कि नहीं। एक बेटी मांगल की, तब कहल गए राजा की बच्चियों को पूछ लेते हैं बाबा। हाँ पूछ लो, वो जाना चाहिए तभी तो दोगे। बोले भाई बाबा की सेवा में किए जाओगे, जरा बाबा को हम भी देख लूँ तब तो। जब आई देखने के लिए बाबा यंग ब्लड बन गए, सुनने की नहीं। 50 माला पहना दी, 50 से शादी हो गई। देख लो, ढोल बंधा गया गियारी में, गए थे भजन करने के लिए और ढोल बंधा गया। इसी पर एक कथा आ गई, परसों सुने हैं, राजेंद्र दास जी की कथा, समझली। कलखिन की एगो चेला था, कथा सुनता था। बोला कि बाबा एक कुटिया है दूगो, एगो में भजन करते हैं, हम भी चले जाएंगे कुटिया में, वहाँ भजन होगा खूब। कलखिन नहीं, गुरु जी का संरक्षण में करो, यही ठीक है। हाँ भटकोगे नहीं, भटकेगा डर रहेगा, बाधा नहीं आएगी। नहीं बाबा हम वहीं करेंगे। जाओ, जब तुम जेबे करोगे तो। गया, कुछ महीना के बाद आया, रोने लगा हमारे पास, बाबा बचाइए, क्या हुआ हो। बल एगो रिक्शा चालक था बंगाली, उसके बेटिया से हमको प्रेम हो गया। देख लें एकांत के रिजल्ट, और गुरु जी के छत्र छाया से दूर जाए के रिजल्ट, समझली। शिक्षा मिल रहा हो। उसके बाद बचाइए, कहता बोले विवाह करो बाबा, नहीं तो केस कर देंगे। 2 रिक्शा है, रिक्शा तुम चलाना, एगो हम चलाएंगे, इसी से जीविकोपार्जन होगा। कलखिन की बचने का एक उपाय है, अब सामान लाने के लिए जाओगे तो पकड़ा जाओगे, तो पूजा की सामग्री सब हो जाए, मिल जाएगा। वहाँ जाओ नहीं, वहाँ जाओगे तो फिर छोड़ेगा नहीं तुमको, जबरदस्ती कोर्ट मैरिज करवा देगा। इसलिए आप चले जाओ गिरिराज, वहाँ भजन करो, रोज परिक्रमा 21 किलोमीटर 7 कोस का करो, भजन करो, भगवान से मांगो रक्षा, बचाइए भगवान प्रपंच से, फिर महान संत बनाइए। देखो और बोले एक कथा कि साधु तो लोग बन जाते हैं भगवान कृपा से, लेकिन साधुता नहीं आ पाती है। तुम मानव हो, मानव तो नहीं तो किस काम का मानव, दानव हो। साधु बने हो, साधुता नहीं तो किस काम का साधु। जब तक भक्त का चरित्र नहीं पढ़ोगे, भक्तमाल की कथा नहीं सुनोगे, तब तक साधुता नहीं आएगी, समझलिए। वही हम भी कहते हैं कि सोना हो तुम लोग, जो लोग पैसा वाला है कहते हैं सोना हो, लेकिन सोना में दुर्गंध है। और जिस दिन
राम नाम जीवन में आ जाएगा, उस दिन स्वर्ण में सुगंध ही आ जाएगा। वही बोले राजेंद्र दास, जिस दिन तुम लोगों को भक्तमाल की साधुता आ जाएगी, उस दिन स्वर्ण में सुगंध ही आ जाएगी। नहीं तो सोना हो लेकिन सुगंध के दुर्गंध है। प्रेमानंद जी की कथा सुन लियो। कलकिन की लोग पूजा सुबह शाम कर लेता है, हुर मिटा लेता है, और जीवन टोटल टाइम प्रपंच में बिताता है। जीवन प्रपंच का पर थोड़ा भारी हो जाता है। अभ्यास से करो, राम नाम भी होगा, काम भी होगा। राम होगा तो काम होगा, काम होगा तो राम होगा, एक ही होगा। जब अभ्यास बना लोगे तो राम नाम भी होगा, काम भी होगा। और उसी को हम अपने शब्द में कहते हैं तुम लोगों कथा में, राम नाम करोगे भगवान सब तुम्हारा काम उठा लेगा, एक काम तुम्हारा नहीं बिगड़ने देगा। जब निष्काम भजन करोगे तब। बोले गुरु जी आपको ये अवस्था कैसे? बोले कि हम सबको देख रहे हैं फिर भी नहीं, सब में हमको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, सब में हमको भगवान दिख रहे हैं। मैंने सबको देखते हुए हम किसी को नहीं देख रहे हैं, केवल भगवान को देख रहे हैं, समझलिए? वैसे संसार में रह करके संसार से ऊपर उठ जाओ, सियारा में जीवन बना लो, प्रपंच से ऊपर उठ जाओ, संसार से ऊपर उठ जाओ। बाबा अगर प्रपंच नहीं भी करे फिर भी अगर दूसरा प्रपंच करे उसको दुख पहुंचाने के लिए तो क्या करें? क्या हुआ? तो क्या करना चाहिए? हाँ की करें? जैसे खुद अगर प्रपंच नहीं कर रहा हो बट उस पर प्रपंच अगर हो रहा हो तब तो उससे तुम दूर रहो, तुम भी को भी प्रपंच घेर ले। जैसे मिलो जवाब ना है? तो देख लो वहाँ मानधाता के यहाँ गए थे साधु जी, 50 बेटी माला पहना दी। एक वो बेटी से अगले मांगे थे 50 पहना दी, ढोल बंधा गया। यहाँ देख लो गया था भजन करने के लिए, बंगाली की बेटी से प्यार हो गया, लेकिन दुर्व्यवहार तो नहीं किया होता जिनने। तो कथिन के जाओ तब तो शादी तुम करो, तुम जब उसका जात लिया तो तुमको उसको अपनाना पड़ेगा, समझेगी? नहीं नहीं बाबा खाली ऐसे ही तक रह गया, उसको सब नहीं हुआ है, लेकिन तब निकल जाओ, उसको छोड़ दो, ठीक करना चाहिए। आरती बताइए। पीपाजी वाला कथा बताइए। पीपाजी देवी जी के भक्त थे, देवी माँ दर्शन दी, पीपा वरदान मांगो, बोले कि हमसे ऐश्वर्य जो ले लो, राम नाम के बिना भजन के बिना भगवान मोक्ष नहीं मिलेगा। और वो भी गुरु जी की छत से हम राम नाम करोगे तब भगवान मिलेंगे, सुन लेगी नहीं? नरसिंह मेहता भोले बाबा बोले नरसिंह वरदान मांग लो, बोले हमको राधा कृष्ण से मिला दीजिए, भोले बाबा उंगली पकड़ के उसको गोलोक पहुंचा दी। हम लोग भी भोले बाबा से मांग लो सीताराम जी को, उंगली पकड़ के साकेत धाम पहुंचा देंगे। नहीं भी मरना चाहते हो साकेत धाम जाना तो भक्ति दे देंगे, भगवान का गोद दे देंगे जिंदे में, मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा, गोद तो जिंदे में मिल जाता है। इसलिए भक्ति का कोई मुकाबला नहीं, भक्ति रूप संपत्ति का, अब भक्त का कोई मुकाबला। तब तो भगवान कहते भक्त हमारा मुकुट मणि, हम भक्त के पराधीन, हम दासों के दास। त्रिलोचन जी मानेगा 13 महीना साधु सब नौकर बन के भोले भगवान फटे छिटे रूप में, देखो 13 महीना 2-4 दिन नहीं, भोले बाबा उदना बन के विद्यापति जी के यहाँ उत्तरी बिहार में नौकर बन के सेवा किया कुछ दिन। भगवान साधु सेवा करते हैं नौकर बन करके, और तुम लोग साधु ब्राह्मण का दाढ़ी नोचोगे, गठरी छीनोगे, क्यों बचाने वाला मिलेगा? सोचो, अनुकरण करोगे भगवान का कि नहीं करोगे? जब भगवान का भक्त कहलाते हो तो भक्त का चेला कहते हो, बोले चेला, इनका अनुकरण करो, तुम भी साधु सेवा करो। ये साधु सेवा करते हैं नौकर बन करके, भक्त बनते हैं। अच्छा और सुन लो, वृत्रासुर इंद्र से नहीं मर रहा था, और जालंधर भोले बाबा से नहीं मर रहा था, अपने पत्नी के वृंदा के पतिव्रत धर्म के बल, समझा कि नहीं? पतिव्रत धर्म में कितना शक्ति है, देख लो। भोले बाबा फेल थे उसको मारने। माता तुलसी है, माता तुलसी वही वृंदा तुलसी बने, समझा कि नहीं?
तो वृत्रासुर को इंद्र से नहीं मारा जा रहा था, उसको दधीची जी की हड्डी से वज्र बना, दधीची जी का सिर उड़ाया था, कथा बंद किया था, फिर हड्डी मांगने के लिए आना पड़ा, जो तो डांट के भगा देता। लेकिन देख लो राम नाम का प्रताप, अपना मांस चटवा के हड्डी दिए, जान देकर लोक कल्याण के लिए, तो वज्र बना उससे। नारायण कवच का रोज पाठ करते थे। वृत्रासुर को भगवान का दर्शन होगा इनके वज्र में, हड्डिया, समझलिए। बोला इंद्र मार देना, 2-4 मिनट स्तुति करने दो, मार देना, मृत्यु से कोई डर नहीं। अस्त्र फेंक दिया, और स्तुति क्या कर रहा है सब सुन लो, कि हम आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों जितना दूर रहेंगे उतना अवज्ञा से बचेंगे सरकार, समझलिए। और दूसरा वरदान, तड़पाते रहना सरकार, दर्शन कभी मत देना, दर्शन दे दोगे आनंद समाप्त हो जाएगा। तड़पाते रहना, तड़पते रहे आपके दर्शन के अभिलाषा से, आनंद बना रहेगा। और मांगने के लिए इससे सीख लो, वृत्रासुर से, भोले बाबा से सीख लो, बार बार बर मांगो, हरस देव श्री रंग पद स्वरूप जान पानी भक्ति सत्संग। कहते कि भगवान भोले बाबा चला चली हैं, भोले बाबा से मांगने के लिए भी सीख लो। भोले बाबा धर्म के लिए पत्नी को छोड़ दिया, तुम लोग पत्नी के लिए धर्म को छोड़ देते हो। भोले बाबा चेला चेली कहाँ बन पाते हो? उल्टा चलोगे तो चेला तुमको चेला स्वीकार करेंगे, चेली स्वीकार करेंगे, त्रिशूल घुसे रहेंगे। काकभूषण जी प्रथम जन्म में शूद्र थे, भोले बाबा का ओम नमः शिवाय मंदिर में जप रहे थे, कुछ नहीं बिगाड़े थे। गुरु जी का आने पर उठ के प्रणाम नहीं किए, भोले बाबा श्राप दे दिए। गुरु जी क्रोध नहीं आया कि नहीं इसको श्राप देंगे तो हमारा धर्म चला जाएगा, श्रुति मारेगा नहीं बचेगा, जाओ गुरु का नहीं हिल जाओ, अजगर हो जाओ। कितना लंबा श्राप मिल गया। अजगर का आयु 3000 वर्ष है, देखो 150 वर्ष का आयु तो कितना भारी होता है। कोई फांसी लगा के मरते हो, कोई पानी में डूब के मरते हो, कोई आग में जलते हो, कोई रेल में कटते हो। 3000 वर्ष का दंड मिल गया, तब तो श्वास से अपना भोजन खींच लेता है, उसको हिलने डुलने की कोई जरूरत नहीं, चारों तरफ से भोजन अपने खींच लेता है। तो वृत्रासुर से मांगने सीखो, भोले बाबा से सीख लो मांगने के लिए, सीखना है तो, इनका चेला बनना है तो। उसके बाद हाँ, इंद्र को गद्दी तो बच गया, लेकिन भगवत धाम गया, उसको फिर पुण्य छीनने के बाद चिट्ठी बनना है, कुकर सुकर बनना है इंद्र को। इस पर एक कथा आ गई। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान 7 दिन भूखे प्यासे कथा सुना, ये भी 7 दिन भूखे प्यासे रात दिन कथा सुना। देख लो कथा से पेट भरता है कि नहीं राम नाम से। 7 दिन भूखे प्यासे सुनाए, 7 दिन सुना रात दिन। और उसके बाद इंद्र आ गया अमृत का घड़िया लेके, बाबा अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा परीक्षित, तो फिर सोने से नहीं मरेगा, और हमको अपना कथा अमृत दे दीजिए। बोले तुम्हारा अमृत का घड़िया कांच है, शीशा, किस काम का अमर तुम, किस काम का अमृत? नहीं भव रोग से बचो, नहीं भय रोग से। पुण्य छीनने के तुमको चिट्ठी बनना है, कुकर सुकर बनना है। और राक्षस बरियार होकर झापड़ दे गद्दी छीन लेता है, दोनों नहीं भय रोग से बचो, नहीं भव रोग से। हमारा कथा अमृत तो साधक को भव रोग से निकाल देता है। भव रोग उसके लिए गाय के खूर के समान हो जाता है। अब भय रोग किसी को डराने की शक्ति मन क्रम बदल से नहीं, अभिलाषा है तो किसी को डराने वाला उसको जन्मे ही नहीं, उसको डराने के चलो पहले उसको भगवान पछाड़ते, कोई बचाने वाला नहीं। कितना भी साधना सूत्र मिल रहा है, तुमको डर किसी से क्यों लगता है? क्योंकि तुम भी अपने से कमजोर को पछाड़ते हो, तुमको मजबूर से डर लगना स्वाभाविक है। जब तुम सबको से कमजोर अपने को मान लोगे, तुम्हारा इलाज हो गया, डरने वाला कोई जन्मा ही नहीं। भगवान गए गुजरे को मिलते हैं, और हम लोग को गए गुजरे मान लेते हैं, सिर्फ भगवान किसी को नहीं मिलता है। मन कर्म वजह से गुजरे मान लो, भगवान मिल जाएगा। और गुरु जी से आशीर्वाद ले लो, संत की वाणी को भगवान सत्य करते हैं, भक्त की अभिलाषा पूरा करते हैं। गुरु जी से कोई नहीं पूछते कि भगवान कैसे मिलेंगे। गुरु जी हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, गुरु जी हमारा बिजनेस है, गुरु जी हमारा परपंच दे दीजिए, महंती दे दीजिए, कोई नहीं, भगवान कैसे पाओगे? और हम तो भगवान के गोद में देख लो, गए गुजरे है ये हैं, खोज लो गए गुजरे दुनिया में हमारे ऐसा आन्हर लांगर एकला पर का समांग नहीं। और सियाराम को हम मगन रहो, बिना पैसा के तुम लोगों को बांट रहे हैं आशीर्वाद, कोई मिलेगा इतना बेवकूफ? खोज लो तो कहीं।
तब भगवान के गोद में, भगवान हमारे गोद में। भगवान का आदेश है, रामनवमी के ऊपर हमारा गोद ले लिया, तुम्हारा स्वार्थ पूरा हुआ।